अस्सलाम वालेकुम जी। जस्टिस फॉर सानिया, सानिया ज़हरा कौन थी, क्यों इनके लिए इतनी इंसाफ की अपील्स हो रही हैं, आखिर क्या मामला पेश आया सानिया ज़हरा के साथ। तो जनाब सानिया ज़हरा मुल्तान की रिहायशी थी। 20 साल की उम्र में इनकी शादी होती है। मुल्तान का सजादा नशीं जिसका नाम अली है, जीवन शाह दरबार से वो मंसूब थे। काफ़ी इनको पैसे वगैरह भी आते थे, काफ़ी नजर न्याज भी होती है वहाँ पे। वो भी फैमिली अच्छी थी। सानिया के जो मायके वाले थे वो भी फैमिली अच्छी थी। अब अली जो है उसको सानिया ज़हरा पसंद आ जाती हैं। गली मोहल्ले में पास पास ही इनके घर थे। तो जनाब ये जीवन शाह जो अली का बाप है, जिसके नाम से दरबार मंसूब है, जिसका ये सजादा नशीं है, वो सानिया के बाप असद के पास जाता है और कहता है कि हमें अपनी बेटी का रिश्ता दे दें। बहुत तरले मिनते वास्ते डालकर बहुत मुश्किल के साथ इसका लड़की का सानिया ज़हरा का अली के लिए रिश्ता लेता है और यही शो कराता है कि अली जो है वो कुंवारा है। लेकिन जब सानिया की शादी हो जाती है बहुत क्राइसिस के बाद, बहुत मुश्किलात के बाद, तो जनाब 6 महीने के बाद सानिया जब प्रेग्नेंट होती है तो अली की पहली बीवी जो है वो एक्सपोज हो जाती है और उसकी एक बेटी भी बरामद हो जाती है साथ में। अच्छा, अब यहाँ से बातें आगे निकलती हैं। यहाँ से इनकी जो असल मेन फसादात थे यहाँ से शुरू होते हैं। सानिया ज़हरा लड़ झगड़ कर अपने मायके आ जाती है, क्योंकि कौन औरत बर्दाश्त करती है। झूठ बोल के उन्होंने रिश्ता लिया, या तो पहले बताते। खैर वो अपने घर वापस चली जाती है और तब वो हामला भी होती है। और जब इसके घर बेटे की पैदाइश होती है, सलार वो उसका नाम रखते हैं, तभी उसके नान नफके का जो है वो केस अपने शौहर के ऊपर कर देती है और कहती है कि तुमने हक महर में जो मुझे घर दिया था, जो कहा था कि इसके नाम फलानी कोठी करेंगे, वो मुझे वापस करो, वो मुझे दो, मेरे नाम करो, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तो जनाब जब वो देखता है कि ये तो अब हिस्सा मांगने लग गई है, अली जो है वो उसके पैरों में पड़ जाता है और तरले मिनते वास्ते करके उसको जो है सुलह सफाई करके वापस ले जाता है। सानिया ज़हरा ये सोचती है कि मेरी गोद में अब एक बेटा है, वो इसके मुंह को जो है वापस चली जाती है। वहां जाकर उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। माँ बाप के साथ जो है उसका राब्ता कट कर देते हैं। वो अपनी फैमिली से नहीं मिलती है। इसको इतना मारते हैं, इतना तशद्दुद करते हैं कि वो अपनी खैर खबर भी अपने बाप तक नहीं पहुंचाती है। बाप जो है चूंकि आसपास ही घर होते हैं, अपने नौकरों के हाथ कभी ना कभी कुछ बेचता है, खुद मिलने जाता है, लेकिन उसके जो नौकर होते हैं आगे से जीवन शाह उसको जलील करके निकाल देते हैं। लेकिन वो ये सोच के वापस आ जाता है कि चलो मेरी बेटी के घर आबाद रहे। जनाब यहीं से माँ बाप जो होते हैं वो गलती कर देते हैं जब अपनी बेटी को गैरों के आसरे पे छोड़ देते हैं। बहुत से अच्छे ससुराल वाले भी होते हैं, लेकिन इन जैसे नामवर गंदे ससुराल वाले भी होते हैं जो लोगों की बेटियों के ऊपर तशद्दुद करते हैं और फिर उनको कत्ल कर देते हैं बेरहमी के साथ। तो जनाब यहाँ से बात आगे बढ़ती है। फिर सानिया के घर एक दूसरे बेटे की पैदाइश होती है। इनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। इसी दौरान जो है सानिया का जो भाई है उसका इंतकाल हो जाता है। इकलौता उसका भाई होता है, 22 साल उसकी उम्र होती है। उसको सिर्फ उसका चेहरा देखने की इजाज़त होती है और वहीं से वापस आ जाते हैं। फिर वो उसके कुलों पर जाती है और सानिया अपनी दोस्त को बताती है, सना उसका नाम है, कि इसके बाद अगली बारी मेरी है, मेरे ससुराल वालों ने मुझे जो है ना मार देना है। और वही बात हुई जनाब, सानिया की बात बिल्कुल सच निकली। सानिया जो है वो वापस आती है। यहीं से मामलात आगे चलते हैं, थोड़ा और वक्त गुजरता है। ये तशद्दुद की दास्तान जो है ये ख़त्म नहीं होती है। इसका शौहर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता है, इसको डेली मारता पीटता था और इसको ये भी तकाजे इससे भी करता था कि जाओ अपने बाप से जायदाद भी ला के दो। ये भी कहती थी कि मैंने अपने बाप से जायदाद नहीं लेके आनी है। चूँकि जब इसके भाई का इंतकाल हुआ, सानिया ज़हरा की एक और बहन थी, इसका जो शौहर है ससुर, वो कहते हैं कि जाओ अपने बाप के पास। और इसका ससुर जीवन शाह असद यानी कि अपने सानिया ज़हरा के बाप के पास जाके कहता है अब तो आपकी 2 ही बेटियां रह गई हैं, तो ऐसा करें जो आपकी सारी जायदाद है वो हाफ हाफ कर दें, अब इसी तरीके से आपके जो है मामला तय होने हैं। तो वो कहता है कि मेरा भी जख्म ताज़ा है, थोड़ा मुझे टाइम तो दे, मैं कैसे सोच लूँ, मेरी बेशक मेरी बेटियों का, लेकिन मैं भी जिंदा हूँ। तो जनाब यहाँ से इनके क्लैश बढ़ते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। सानिया ज़हरा को उसके माँ बाप से नहीं मिलने दिया जाता और एट दी एंड सानिया ज़हरा को बेदर्दी के साथ उसका शौहर मार मार कर कत्ल कर देता है। उसकी ज़बान काट देता है, उसके दांत तोड़ देता है, उसकी हड्डियाँ, उसका ये जबड़ा भी टूटा हुआ होता है, इस कदर उसको मारता है। और जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें यह भी जाहिर होता है कि सानिया ज़हरा को जहर दिया गया है। जनाब ये थी सानिया ज़हरा की कहानी कि किस बेदर्दी के साथ इसके शौहर ने, इसके घर वालों ने मिलकर इसको मारा और फिर पंखे के साथ उसको टांग दिया और एक सुसाइड की जो है इसको शक्ल दी कि यूं लगे कि सानिया ज़हरा ने जो है वो टोटल सुसाइड की है, इसको तो किसी ने हाथ तक नहीं लगाया है। लेकिन जब इसकी तदफीन के लिए इसको नहलाना था तो फिर उस औरत ने जिसने इसको नहलाया उसने बताया कि इसके जिस्म के ऊपर निशानात थे, इसके पैर के ऊपर निशान थे, इसके जिस्म पे निशान थे और इसके जबड़े भी टूटे हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही चीज़ आई कि इसको जहर दिया गया है और इसको जहर देकर मार मार कर फिर मारा गया है। चूँकि जीवन शाह एक बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, उसके बहुत लंबे हाथ हैं, कानून तक भी उसके आ जाते हैं, तो उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो बदल दी और
और कहा कि इसका जो इंतकाल है सुसाइड की वजह से हुआ है, इसको किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो जनाब ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। कहाँ पर माँ बाप गलती कर जाते हैं जब वो कहते हैं कि तुम्हारा घर यही है, तुमने यहीं रहना है, मुड़ के नहीं आना। अगर माँ बाप अपनी बेटी को सारी बातों के साथ, सारी नसीहतों के साथ एक बात ये कह दे कि तुम बेटी अगर ये तुम्हें जहन्नुम लगे, तुम्हारी बर्दाश्त से जब चीज़ें तजावुज़ कर जाएं तो वापस आ जाना, हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। जब बच्ची को भी पता होता है कि हाँ मैंने अब यहीं रहना, पीछे मुझे किसी ने कबूल नहीं करना, तो फिर जनाब लाशें ही उठती हैं। माँ बाप फिर अपनी बेटियों के जनाजे ही उठाते हैं। वो कोई हंसता मुस्कुराता हंसता बसता अपनी बेटी का घर नहीं देख सकते हैं। माँ बाप को चाहिए जहाँ अपनी बेटियों को सारी नसीहतें करते हैं, शादी के बाद अपने घर के दरवाजे उनके लिए खुले रखें, उनके लिए मरने से पहले ही जहन्नुम ना बना दें उनकी ज़िंदगी। तो नाज़रीन, सानिया ज़हरा की जो स्टोरी है वो सामने है। इस तरीके की न जाने कितनी स्टोरीज़ डेली होती हैं, बेशुमार अखबारात भरे होते हैं, बहुत सारे तशद्दुद के वाक़यात ऐसे पेश आए होते हैं जिसमें बहुत सारी माओं की बेटियाँ जो हैं, बहुत सारी जो औलादें जो हैं वो माँ से महरूम हो जाती हैं, माएँ बेटियों से महरूम हो जाती हैं। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। सानिया को इंसाफ मिलना चाहिए और इसके कातिलों को कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए, चाहे उसके जितने मर्जी लंबे आते हैं, क्योंकि अगर इनको अभी लगाम ना डली तो न जाने और जितनी वारदातें, जितनी माओं की गोदें उजड़ रही हैं वो उनको छूट मिलती जाएगी और सानिया ज़हरा जैसे केस बढ़ते चले जाएंगे।